हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो है ये नेटिव स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में पाए जा सकते हैं। मेटल्स या तो नेटिव स्टेट में पाए जा सकते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में पाए जा सकते हैं। नेटिव स्टेट में वैसे मेटल्स पाए जाते हैं जिनकी रिएक्टिविटी लो है, मतलब सिर्फ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो है वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये सब जो है नेटिव स्टेट में पाए जा सकते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम हमेशा नेटिव स्टेट में पाया जाता है। कॉपर और सिल्वर नेटिव स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट से आपका क्या मतलब है? एलिमेंट के रूप में। किस रूप में? एलिमेंट के रूप में। ओके। और कंबाइंड स्टेट का मतलब कंपाउंड के रूप में। ओके, क्लियर? यदि मेटल एलिमेंट के रूप में पाया जाता है तो हम कहें कि मेटल जो है वो अपने नेटिव स्टेट में पाया जा रहा है, और यदि वो एक कंपाउंड के रूप में पाया जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो कंबाइंड स्टेट में पाया जा रहा है। अब मेटल मिलता कहाँ है? मेटल का जो सोर्स है वो है अर्थ क्रस्ट, और इसके अलावा कुछ मेटल के साल्ट्स जो हैं सी वाटर में भी मौजूद होते हैं। सोडियम क्लोराइड आप लोग सुने, आप कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये सब जानते होंगे। तो ये सब साल्ट्स हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम मेटल है। तो ये सी वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है, पाए जाते हैं। हाँ, मेनली मेटल्स का जो सोर्स है जहाँ से हम लोग मेटल्स को निकालते हैं माइनिंग करके, और फिर उससे जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो सोर्स है वो अर्थ क्रस्ट है। ओके, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो भी सबस्टांसेस मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो भी सबस्टांसेस मिलते हैं उन्हें हम लोग मिनरल्स कहते हैं। नेचुरली जो भी सबस्टांसेस अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जिन्हें हम लोग माइनिंग करके, है ना, जमीन को खोद करके निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट में खुदाई करके निकालते हैं, उन्हें हम लोग जो है मिनरल्स कहते हैं। जहां से निकालते हैं उसे माइंस कहते हैं, खान या खादान। ओके, तो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले सभी सबस्टांसेस को हम लोग मिनरल कहेंगे। ओके, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें किसी पार्टिकुलर मेटल का कंसंट्रेशन हाई होता है, और उस मिनरल से उस मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब, यदि उस मिनरल से मेटल को अलग किया जाए, निकाला जाए और उसे बाजार में बेचा जाए तो उससे फायदा होगा। तो वैसे मिनरल्स को हम लोग ओर कहते हैं। ओके, फिर से सुनिएगा। अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो सबस्टांसेस मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक पार्टिकुलर मेटल का कंसंट्रेशन जो है वो हाई होता है, और उनसे यदि उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाए तो प्रॉफिट होगा, मतलब उसको बेचने पर जो है फायदा होगा। तो कहने का मतलब कि वैसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उन्हें हम लोग कहेंगे ओर। ओके, एनी प्रॉब्लम? अर्थ क्रस्ट में मेटल्स किन कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं ये हम लोग जानना चाहेंगे। अर्थ क्रस्ट में मेटल्स किन कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं ये हमें जानना है। ओके, मिनरल्स और ओर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, मिनरल्स किसे कहते हैं? अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो सबस्टांसेस मिलते हैं उन्हें हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और किन्हें कहते हैं? वैसे मिनरल्स जिनसे यदि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाए तो प्रॉफिट हो। ओके, तो वैसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उन्हें हम लोग कहेंगे ओर। ओके, अब कौन सा मेटल किस कंपाउंड के फॉर्म में या किस कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है ये हमें जानना है। ओके, तो सबसे पहले आप जिन मेटल्स के बारे में पढ़ते आए हैं इस चैप्टर में, उन्हीं मेटल्स को का जो लिस्ट है वो मैं लिखता हूँ यहाँ।
PSC मार्जिन, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सबसे पहले इन मेटल्स को इनके रिएक्टिविटी के बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स यानी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ओके, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जिंक, आयरन और लेड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब शुरुआत करते हैं लो रिएक्टिव, लोअर रिएक्टिव मेटल से। इनमें गोल्ड और प्लैटिनम हमेशा नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो हमेशा नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं। ये कंबाइंड स्टेट में नहीं है, ये कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इन्हें नोबल मेटल भी कहा जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम को हम लोग नोबल मेटल भी कहते हैं। ओके, कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं, कॉपर और सिल्वर, ओके, कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो नेटिव स्टेट में पाए जा सकते हैं। कॉपर और सिल्वर जो है नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। कॉपर, मरकरी और सिल्वर यदि ये तीनों कंबाइंड स्टेट में मिलते हो तो ये आपको मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। कॉपर, मरकरी और सिल्वर यदि ये कंबाइंड स्टेट में मिल रहे हैं तो ये आपको या तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे या फिर मेटल सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। मेटल ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड CuO, मेटल सल्फाइड जैसे कि कॉपर सल्फाइड CuS, Cu2O भी हो सकता है, Cu2S भी हो सकता है। उसी तरीके से मरकरी HgO, Hg2S। ओके, तो ये जब कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे तो ये सल्फाइड या ऑक्साइड ओर के रूप में पाए जाएंगे। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट 3 रूप में पाए जाते हैं। मेनली मेटल ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, मेटल सल्फाइड जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया, या फिर मेटल कार्बोनेट जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो गया। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी ये कभी भी नेटिव स्टेट में नहीं मिल सकता है, इनकी रिएक्टिविटी काफी अधिक होती है। तो ये मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड,
मेटल कार्बोनेट या फिर हैलाइड साल्ट के फॉर्म में। हैलाइड साल्ट के फॉर्म में ये मेनली सी वाटर में पाया जाता है। ओके, हैलाइड साल्ट का मतलब क्या? हैलाइड मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब। ओके, तो हैलाइड साल्ट के फॉर्म में ये सी वाटर में पाया जाता है, जैसे कि NaCl हो गया। ओके, जैसे कि जिंक क्लोराइड हो गया। ओके, तो ये है मेटल्स का अकरेंस, किस फॉर्म में ये मेटल्स पाए जाते हैं उसका ये लिस्ट है। ओके, हाई मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो है ये ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट या फिर हैलाइड साल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और लोअर रिएक्टिव मेटल्स जो है वो नेटिव स्टेट में पाए जा सकते हैं या फिर ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाए जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो ओर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब क्या है? जिंक ऑक्साइड ओर है मेटल का। तो जो हम लोग ओर माइनिंग करके निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, उसमें ओर्स के अलावा कुछ अनवांटेड सबस्टांसेस भी होते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गया, बालू हो गया, या फिर अब मान लिए ओर है आयरन का और उसमें कॉपर के कंपाउंड्स बहुत ही कम अमाउंट में पाया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्यूरिटी कहेंगे। ऐसा भी मान सकते हैं, सपोज गोल्ड है और उसमें कॉपर के ओर पाया जा रहा है कम अमाउंट में। ओके, जिसे हम लोग कहेंगे लो ग्रेड कॉपर। ओके, तो वो इम्प्यूरिटी हुआ। कॉपर का ओर है और उसमें जो है आयरन पाया जा रहा है या उसमें जिंक पाया जा रहा है, उसे भी क्या कहा जाएगा? इम्प्यूरिटी कहा जाएगा। तो सैंड, सॉइल या फिर अदर मेटल कंपाउंड्स जो कि लो अमाउंट में पाए जा रहे हैं, है ना, किसी पार्टिकुलर मेटल के ओर में, उन्हें इम्प्यूरिटी कहा जाएगा। और इन इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। गैंग या फिर मैट्रिक्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन मेटल कंपाउंड्स से या यूं कहें ओर्स से, ओके, ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के क्या प्रोसेसेज हैं और कौन से प्रिंसिपल्स उनमें अप्लाई किए जाते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना है।